वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। कल 7वां नंबर का छंद देखा था और जिसमें सम्यक ज्ञान की महिमा और आत्मज्ञान को प्रकट करने में सबल कारण यदि कहा गया था तो वह सम्यक ज्ञान है। इसकी बात कल चली गई थी और आज भी कुछ ऐसे ही छंद हैं जो सम्यक ज्ञान की महिमा की चर्चा करेंगे और इसके बाद ये भी कहेंगे कि सम्यक ज्ञान तो भाई हो गया, अब जो अंदर जो विषय इच्छाएं हैं उनको भी रोको, क्योंकि यदि विषय इच्छाओं को नहीं रोकोगे तो वह आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। विषय जो है हमारे आसक्ति जो भाव हैं वो हमारे जीवन को जो है सत्यानाश कर देती है, इसलिए वो इसको रोकने की प्रेरणा भी देंगे। आइए सबसे पहले 8वां नंबर का छंद, आप सब लोग अपनी पुस्तक में यह 8वां नंबर का छंद निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में इसको सुनते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि, अब आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तने मुनिनाथ कहई है। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। आपने छंद सुना और इसमें जो बात कही गई है कि जो ज्ञान है वही हमारा मोक्ष का कारण हो सकता है, और जितने भी आज तक मोक्ष गए हैं और आगे जाएंगे ये सारा का सारा जो है उस ज्ञान की महिमा है। देखिए अभी यहाँ पर सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सम्यक चारित्र गौण हो गया। जिस समय जो वक्ता बताना चाहता है उसको उस समय वही चीज़ समझना चाहिए, नहीं तो कोई सोचे कि सम्यक ज्ञान के बल से देखो भैया आज तक जितने मोक्ष गए हैं और आगे जाएंगे तो हम क्या करें, सिर्फ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, भेद ज्ञान। ऐसा नहीं है। यदि सम्यक चारित्र नहीं होगा तो वो भेद विज्ञान में स्थिरता नहीं आ सकती है। यदि स्थिरता लाना है, अंतर मुहूर्त की स्थिरता भेद विज्ञान की कैसे बनेगी आप सोचिए। ज्ञान में ये प्रकट है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं जानता हूँ ज्ञान से, लेकिन इसका जो अनुभव वाला जो काल है वो सम्यक चारित्र से प्रकट होगा। जहाँ कसाएं समाप्त होंगी या कसायों की मंदता होगी वहाँ पर ही यह जीव जो है स्थिर रूप से बैठेगा, भेद ज्ञान करेगा, और वहाँ पर वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के बल से मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन स्थिरता के लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए है, वो है सम्यक चारित्र। इसलिए कोई उल्टा ये न समझ ले कि भैया अब तो सम्यक ज्ञान से सब कुछ हो जाना है, हमें चारित्र और आचरण की ज़रूरत क्या है, उसमें बढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा भाव कुछ भी मत मन में लाना, अन्यथा मार्ग भटक जाएंगे, और एक बार भटके तो अनंत भाव भटक सकते हैं। क्या लिखा है छंद में देखिए। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जे जो पूरब मतलब पूर्व काल में शिव गए मोक्ष में गए हैं, जाहि जा रहे हैं, अरु
और आगे जे हैं और आगे जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। सो वह सब महिमा, सभी जो महिमा है ज्ञान तनी की है, अर्थात सम्यक ज्ञान की है। ये सब महिमा किसकी है? सम्यक ज्ञान की है। ऐसा मुनिनाथ कहे हैं। ऐसा मुनिनाथ, मुनियों के नाथ, तो मुनियों के नाथ कौन हैं? गणधर हैं या तीर्थंकर हैं। तो ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा तीर्थंकर अरहंत देव ने कहे हैं, कहा है। क्या कहा है? कि आज तक जो पूर्व काल में जितने भी जीव मोक्ष गए हैं अथवा वर्तमान में जा रहे हैं या भविष्य में आगे कभी जाएंगे, ये सभी की सभी महिमा किसकी है? सम्यक ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की, आत्मज्ञान की है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं विषय चाह, 5 इंद्रियों की विषयों की इच्छा रूपी जो दब दाह है, भयंकर दावा नल। देखो इच्छा को क्या बोल दिया? दावा नल, भयंकर दावा नल, ठीक है ना। जगत जन संसारी जीव रूपी अरनी दझावे, अरनी मतलब वन, वन को दझावे मतलब जला रहा है। संसार रूपी जीव का ये जो वन है वह जल रहा है। किससे जल रहा है? इच्छा रूपी दावा नल की तरह। जैसे दावा नल क्या होता है? सारी अग्नि, एक होती है बड़वा नल और एक होती है दावा नल। जंगल में जो आग लगती है उसे दावा नल कहते हैं और समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वा नल कहते हैं। तो जैसे जंगल में आग लगती है तो वहाँ पर सब कुछ जला करके भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है, क्षय कर देती है। कौन? यह जो अग्नि है, दावानल की अग्नि है, वहाँ सभी जीवों को नष्ट कर देती है। पुराने नए नवीन जंगल जो हैं सबको नष्ट कर देती है। ऐसे ही जो इच्छा रूपी हमारी चाह है वो हम संसारी जीवों को क्या कर देती है? जला करके नष्ट कर देती है, अर्थात हमें संसार में फंसा देती है। तास उपाय न आन, तास उसकी शांति का, उसकी अग्नि के बुझाने का शांति का उपाय न आन, और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। कौन सा उपाय है? ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान रूपी घन घान, वर्षा का समूह, घन घान वर्षा का समूह, ज्ञान रूपी वर्षा का समूह ही बुझावे। वो इच्छा रूपी जो अग्नि है, जो जलन है, जो हमें जला रही है, उसकी यदि शांति हो सकती है तो उसका दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ही उपाय है सम्यक ज्ञान, एकमात्र ही उपाय है ज्ञान रूपी वर्षा। जैसे जंगल में आग लग जाए, दावानल की आग लग जाए, तो बताओ उसका बुझाने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, वर्षा, घनघोर वर्षा हो जाए। यदि घनघोर वर्षा हो जाती है तो दावानल की अग्नि भी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, बुझ जाती है। बोले इसी प्रकार से मेरे जीवन में बहुत इच्छा रूपी जो अग्नि जो है धधक रही है, और हम संसारी जीव जो हैं उस इच्छा रूपी अग्नि से अपने इस संसार रूपी जो है वन, जीवन रूपी जो वन है उसको हम जला रहे हैं, प्रति समय जल रहा है। उसको बुझाने का क्या उपाय है? तो कहते हैं कोई उपाय नहीं है एक उपाय के अलावा। क्या उपाय है? ज्ञान रूपी वर्षा। जब ज्ञान रूपी वर्षा हमारे में आएगी तो इच्छा रूपी अग्नि क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो महानुभाव, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए एक ज्ञान ही है। तो इस छंद के माध्यम से भी जो बात कही गई है
वो ज्ञान की महिमा की ही बात की गई है। एक बार पुनः इस छंद के पूरे अर्थ को यहाँ समझ लेते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, वह इस सम्यक ज्ञान का ही प्रभाव है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। जिस प्रकार दावानल वन में लगी हुई अग्नि वहाँ की समस्त वस्तुओं को भस्म कर देता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों संबंधी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है, दुख देती है। और जिस प्रकार वर्षा की झड़ी उस दावा नल को बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान उन विषयों को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ छंद के माध्यम से पंडित जी ने 2 बातें कही हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कही है कि भैया जितने भी अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं, भूतकाल में कितने जीवों का मोक्ष हो गया है? बोले अनंत अनंत जीवों का मोक्ष हो गया है। अच्छा, भविष्य में कितने जीवों का मोक्ष होगा? बोले अनंत अनंत जीवों का मोक्ष होगा। ठीक है, वर्तमान में जा ही रहे हैं। श्रीमंदर स्वामी आदि जो महाविदेश क्षेत्र हैं वहाँ से भी मोक्ष हो रहा है। तो बोले आज तक जितने जीवों का मोक्ष हुआ है, आगे जितनों का होगा जो जा रहे हैं, वो एक ही मात्र कारण रहा, और वो रहा सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। यही एकमात्र कारण रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुनिनाथ कहे हैं। मुनिनाथ, मुनियों के जो ईश्वर हैं, मुनियों के जो स्वामी हैं, ऐसे पूर्वाचार्य जिनेंद्र, गणधर आदि, इन्होंने इस बात को कहा है, ठोक बजा करके कहा है, थाल ठोक के कहा है कि भैया ये जब भी मोक्ष होगा, ये सब महिमा ज्ञान तनी। किसकी महिमा है? वो ज्ञान तनी, वो सम्यक ज्ञान की महिमा है, और कोई दूसरी महिमा नहीं है। तो हमें ये सब बात समझ में जब आ जाए, कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? सभी बोलेंगे हम मोक्ष चाहते हैं। अच्छा, मोक्ष चाहते हैं, तुम्हारा कितना स्वाध्याय है? तुम कितना स्वाध्याय करते हो? कितना पढ़ते हो? कितना ग्रंथ का अध्ययन करते हो? कितना चिंतन मंथन मनन करते हो? कितना अभ्यास करते हो? कितनी गोष्ठियाँ करते हो? कितने गुरुओं के पास बैठ कर के अपनी जिज्ञासा को शांत करते हो? नहीं है ना? तो कैसे मिल जाएगा मोक्ष? जब यहाँ पर जजमेंट दे रहे हैं, जिनेंद्र भगवान जजमेंट दे रहे हैं, सुप्रीम जजमेंट दे रहे हैं, भाई तुम्हें मोक्ष होगा तो तुम्हें सच्चे ज्ञान से होगा, सम्यक ज्ञान से होगा, स्वपर भेद विज्ञान आत्मज्ञान से होगा। तो फिर हमें ऐसी बात सुनने के बाद हमारी लगन जो है पठन पाठन में हो जाना चाहिए, अध्ययन अध्यापन में लग जाना चाहिए। 24 घंटे ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है, स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परमो तपः, स्वाध्याय परम तप है। देखो, उपवास को परम तप नहीं कहा, अनशन को परम तप नहीं कहा, काय क्लेश को परम तप नहीं कहा। जब अंतरंग तप में स्वाध्याय की बात चली तो वहाँ पर सभी आचार्यों ने एक मत से कहा, स्वाध्यायः परमो तपः। स्वाध्याय जो है वो परम तप है, वो जहाज है जिसमें बैठ करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय एक वो एरोप्लेन है जिसमें उड़ करके हम अपने सिद्धशिला में पहुंच सकते हैं। तो ऐसे स्वाध्याय को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर भैया एक बात ज़रूर ध्यान रखना, पढ़ना मात्र नहीं, उसे लिखना भी, जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, तभी वह स्वाध्याय जो है सार्थक हो पाएगा। तो ये छंद के माध्यम से ज्ञान की महिमा कही। और सबसे बड़ी बात जो कही कि हम इस ज्ञान से क्या कर सकते हैं। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान क्या करता है? सच्चा रास्ता बताता है। हम झूठे रास्ते से, भ्रम मार्ग से हट जाते हैं, मिथ्या मार्ग से दूर हो जाते हैं।
ये विषय इच्छाएं जो हैं ये हमारे भ्रम हैं। हमारे भ्रम हैं कि जो विषय हैं जो हमें सुख देते हैं, 5 इंद्रियों मन के जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, हमारे मन में भ्रम पड़ा हुआ है कि हमें पंखा सुख देता है, हमें एसी सुख देता है, हमें अच्छा भोजन सुख देता है, अच्छे लोग मिल जाएं तो सुख देता है, कोई प्रशंसा कर दे तो सुख मिलता है। ये भ्रम ही तो है, ये विषय इच्छा की भ्रम तो है। और ऐसी इच्छा व्यक्ति जो रखेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि ये विषय इच्छा दावानल, क्या उदाहरण दिया है बताइए। दावानल, घर में जो आग लगे तो चलो पानी डाल के बुझ भी जाए, कुछ कारण से बुझ भी जाए, रेत डालो पानी डालो तो बुझ भी जाए। लेकिन जंगल में जो दावानल आग लग जाए, पूरी सरकार अपनी शक्ति झोंक देती है, लेकिन फिर भी जंगल की आग बुझा नहीं पाती है। वो तो एक ही कारण से बुझ सकती है, जब घनघोर मेघ वर्षा हो जाए, बादल गरजने लग जाएं और पानी की बरसात हो जाए, तो उसी से ही वो अग्नि बुझ सकती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बोले इसी प्रकार से मेरे संसार में अनंत काल से विषयों की इच्छा लगी रही, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, दुकान मिल जाए, और पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ना जाने क्या क्या मिल जाए। ऐसी अनादि काल से मेरे आत्मा में संस्कार रहे विषयों की इच्छा की, और उस इच्छा के कारण मुझे शांति नहीं मिली। तो आचार्य कहते हैं जो इच्छा की जो आग है, जो विषय सुख की इच्छा की आग है, उस आग को बुझाने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा एकमात्र उपाय है। क्या है? एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कौन सा उपाय है? वह ज्ञान घन घान बुझावे। जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी घन घान मेघ वर्षा, वही हमारी इच्छाओं की शांति कर सकता है, और उसके के माध्यम से ही हम जो है परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 काल में मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या है? तो उत्तर दिया है सम्यक ज्ञान। जो पूर्व में मोक्ष गए थे, जा रहे हैं और जाएंगे, वे सभी सम्यक ज्ञान के बल से ही गए हैं। अथा मोक्ष प्राप्ति का कोई कारण यदि है तो वह क्या है? वह सम्यक ज्ञान है। विषयों की चाह कैसी है? इंद्रिय विषयों की चाह दावा नल के समान है। जैसे वन की अग्नि फैलती ही जाती है, सारे वन को अग्नि रूप कर जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह यह इच्छा रूपी अग्नि बढ़ती ही जाती है और जीव को दुख देती रहती है, दुखी करती रहती है। अथा हमें इस विषय इच्छाओं को शांत करने के लिए बहुत स्वाध्याय करें, भेद विज्ञान करें, चिंतन मंथन मनन करें, सामायिक करें, जिससे अपने जीवन में शांति मिलेगी। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।